हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शनिवार का दिन है, शनिवार का साल है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ अच्छे कर्म क्रिएट किए हैं कि नहीं किए हैं क्या? और अगर कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। तो फिर चिंता तो नहीं कर रहे? चिंता चिता समान, ये आपको मालूम ही है। तो फिर बात किस चिंता वाली क्या बात है? तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की क्या है, साथ ही साथ आपको इस लाइफ टाइम में, इस साल में क्या रिजल्ट मिलने वाला है। बिना देर किए चले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस समय में क्या है और क्या कहती है आपकी एनर्जी। वाह 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 वाह, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये दिखाई देती है कि आपकी जो एनर्जी है अब किसी भी तरह से डिस्टर्ब होने वालों में से नहीं है। ठीक है, और यहाँ से भी देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए। ये भी देख लेते हैं। टू टू अच्छा, एक दो कार्ड्स और देख लें। चलिए, थैंक। आप कह रहे हैं अपने पार्टनर को कि मेरी फीलिंग्स, मेरे ओपिनियंस, मेरे थॉट्स और मेरे टाइम की वैल्यू तुमने कभी नहीं की, लेकिन मैंने खुद की वैल्यू करनी सीख ली है। ये तुमने ही सिखाया है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में तो हैं ही, लेकिन ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा देख लिया, झेल लिया इस ट्विन फ्लेम के साथ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने अपने पार्टनर को बहुत वैल्यू किया, लेकिन उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। इतने साल तुम पर निछावर कर दिए, मुझे क्या मिला? इतना टाइम मैं खुद पर लगा लेती तो आज कुछ और ही होती। कोई बात नहीं, इतना बड़ा लेसन भी तो तुमने ही सिखाया है। ऐसा आपके पार्टनर या आप एक दूसरे से कह रहे हैं। आपकी एनर्जी ज़्यादातर मुझे यही दिखाई देती है। हो सकता है आप मिथुन राशि के हों, कन्या राशि के हों, मीन भी हो सकते हैं। तो चलिए, यू टू हिम। बड़े मुश्किलें तो कभी तू संभाले कभी मैं संभालूं, ये तुम ही तो कहा करते थे। तो क्या ये मुश्किलें तुम्हारी थी और मेरी मुश्किलों में तुम्हारा साथ देने का कोई मतलब नहीं था, कोई मायने नहीं था? थोड़ा थोड़ा आपके मन में ये थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई देती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कुछ सीखा ही है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। तुम जहाँ रहो खुश रहो। मैंने सारा जीवन अकेले बिताया है, सिर्फ तुम्हारी आंखों में ही प्यार देखा है। मैं इन्हीं मीठी यादों के सहारे एकाकी जीवन जी लूंगी। एकाकी जीवन जीने वाली बात नहीं है आपका, क्योंकि आप काफ़ी अपने आप में कंटेंटेड हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि ओहो मैं अब कोकून बन गई हूँ, मेरे साथ अब कोई नहीं है, अब मेरा क्या होगा, दिस एंड दैट, ऐसे वाला फीलिंग नहीं है। 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी आपकी ये कहती है कि अब आप एक लाइमलाइट में आने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ईश्वर ने बहुत कुछ रखा हुआ है रच के। हाँ, बस ये इस स्टेज तक पहुंच जाए ना तो मैं आपको ये सब कुछ दूंगा, ऐसा आपके डिवाइन आपके लिए कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वाह मेरे लिए एक स्टेज तैयार है, मैं एक लाइमलाइट में आऊँगी, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को आपने संभाला है। अपने इमोशंस पर आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। पहले काफ़ी डिप्रेस हुए, वो टाइम पीरियड चला गया। ठीक है ना, घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी तुमने पूछा तक नहीं, अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, तो ना तो तुम्हें जलने की ज़रूरत है और ना ही मुझे रोकने टोकने की। थैंक गॉड कि मैं इस पैटर्न को समझ पाई। ऐसा आप अपने पार्टनर से कहते हैं। समझ पाई या समझ पाया, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी गार्ड आ गए। चेहरे से कहाँ पता चलता है कि दिल में कितना दर्द छुपाए बैठे हैं। अब तो दर्द की आदत सी हो गई है। होठों पर मुस्कुराहट जो लगाए बैठे हैं, सिर्फ आप मुस्कुराहट नहीं लगाए बैठे, आप खुद ही एक मुस्कुराहट बन गए हैं। आप दूसरों के जीवन के लिए कुछ नया करने के लिए आप आए हुए हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना, नेगेटिविटी, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोग वगैरह वगैरह, ये सब तब तक ही मेरे साथ थे जब तक मैं इनके बारे में सोचती थी। बस सोच ही तो बदली है मैंने। तो यह नहीं कि, वही मैं कह रही हूँ, आप वाकई काफ़ी कंटेंटेड हैं, आप अपने आप में संतुष्ट हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को भी ठीक है, थोड़ा बहुत दुख तकलीफ है आपके मन में उनके लिए कि भाई ऐसा भी क्या डरना कि तुम्हें पता ही ना चले कि कौन सही है कौन गलत, और इतना भी क्या डरना कि सही टाइम पे सही मौके पे चौका ना लगा पाओ। इतना इतना डर के कहाँ जाओगे? ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी
1010 हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस का कार्ड है। आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब आगे आगे बढ़ रहे हैं किसी न किसी तरह से। 1010 का नंबर, 66 का पोर्टल, ये आपके लिए बहुत कुछ नया कुछ करके देके गया है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, आप काफ़ी ग्रेटिट्यूड में रह रहे हैं, मल्टीपल ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, बस आपने यहाँ लिखा भी है मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपकी हीलिंग हो चुकी है। आप घबराइए मत कि ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, वही मैं कह रही हूँ, रिवर्स में तो आया, वही तो मैं कह रही हूँ, आपके जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं मैं अब खुश हूँ कुछ भी हो जाए। कंपैशन का कार्ड है 1111, 1010, 1111 एंड 66 पोर्टल वाला बात भी चली गई, बढ़िया है, सही है। हाई हार्ट ओपनिंग यानी कि हायर हार्ट ओपनिंग, आप जो है अपने दिल से काम ले रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या कहता है, देखें ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या दिखती है। अगेन 1010, आपका ट्विन फ्लेम, यस 1010, 88, आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उन्हें भी पता चल चुका है कि डिवाइन जर्नी क्या है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपके पार्टनर को भी पता चल चुका है। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, अपने जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं उसको दूर करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, ऐसा दिखता है। क्वीन का भी कार्ड है उनके अंदर, ओ माय गॉड, इधर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है आपके लिए कि आपके अंदर की जो एक अकेलापन था वो आपने आइसोलेशन में बदलकर अपने आप को कुछ अच्छा क्रिएट करके निकाला है ना। और इधर इनका है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का जागृत होना, वही मैं कह रही हूँ, इनको पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है और इनकी जर्नी किस तरह की चल रही है। गाइडेंस आपको क्या मिलती है, लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, कृष्णा का कार्ड है, और ब्लेसिंग आपको हर तरह की मिल ही रही है। ओह, सभी इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस आ गए इसमें, तो आज तो अपने आप ही मज़ा आ गया। यानी कि देखिए, गणेश विघ्नहर्ता हैं, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ें आई हुई होंगी अभी तक तो वो अब ख़त्म होने को है, इसलिए आप घबराइए मत कि क्या मेरे साथ होने वाला है। तो जितने भी प्रकार के आगे भी विघ्न हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे। लॉर्ड कृष्णा यही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर डिवोशन रखो, मुझ पर भरोसा रखो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ये बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रही है। साईं बाबा और क्या कहना चाहते हैं, कार्मिक कनेक्शन जिनके भी साथ था वो भी टूट रहा है। राधा रानी क्या कहती हैं, सोल फ्लेम हो आप दोनों, ठीक है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं, एक बार फिर से खोज रहे हैं। जो मैं कहती रहती हूँ ना बार बार कि अवेकनिंग होने के बाद एक बार और नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग आपका चलता है, तो वही चीज़ आपकी दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग आपकी शुरू हो चुकी है, और इवन आपके पार्टनर की भी। ओमनी प्रेजेंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, जो कि ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके साथ प्रेजेंट हैं, आपके ही दिल में प्रेजेंटेड हैं। बाबा इज़ नॉट कॉन्स्ट्रेन्ड बाय टाइम और स्पेस, ही विल कम टू योर एड व्हेनेवर यू नीड हिम। जब भी आप उन्हें पुकारें वो ज़रूर होंगे, वो आप ही के हृदय में बसते हैं। वो टाइम एंड ये जो इसीलिए प्लैनेट्स बने हुए हैं कि अब टाइम, आप ये मत सोचो कि ओहो बाबा को पुकारेंगे या किसी ईश्वर या एंजल को पुकारेंगे तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उनको हम डिस्टर्ब करेंगे, रात हो रही है। रात आपके लिए हो रही है, उनके लिए नहीं है। तो आप अपने एंजल्स को कभी भी पुकार सकते हैं, कितनी भी बार पुकार सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अरे हमने तो 10 बार बोल दिया, आज ही आज अपने एंजल्स को पुकारा, कृष्णा कॉन्शियस में गए, राधा जी को पुकारा, श्री गणेश जी का नाम लिया। तो ये मत सोचिए कि ये परेशान हो रहे हैं, ये तो हैं ही हमारी मदद करने के लिए, ये हमारी मदद करने के लिए बने हुए हैं। या साईं बाबा को आप पुकार रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि ओह हम गलत कर रहे हैं, हम इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब हम इंसान को कर सकते हैं और ईश्वर भगवान एंजल्स को नहीं। कार्मिक कनेक्शन, बाबा हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन विद हिज डिवोटीज। कार्मिक कनेक्शन का मतलब गलत नहीं होता है हमेशा, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन का मतलब है कि कर्म बंधन जुड़ा हुआ होता है। अगर आप साईं बाबा से बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं कि हाँ इस तरह की एनर्जी, बार बार आपको लगता है कि शिरडी जाना है, साईं बाबा जाना है, कोई धुनी लेकर आना है, समथिंग कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा दर्शन के लिए जाना है, तो वहाँ ज़रूर जाइए। जब भी आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं किसी भी भगवान के, अब जैसे यहाँ कार्ड्स में आए हैं भगवान गणेश जी, भगवान कृष्णा, भगवान राधा,
और साईं बाबा, तो इनमें से किसी के भी आपको ड्रीम आते हैं और ये लगता है कि मुझे वहाँ जाना है सुबह उठते ही, तो इस चीज़ को टालिए मत। एक बार इंसेंटिव मिलेगा ना तब जाएंगे, एक बार कुछ बोनस मिलेगा तब जाएंगे, छुट्टियां पड़ेंगी तब जाएंगे, ये टालना होता है। ईश्वर का जब भी कभी इस तरह का निमंत्रण आता है ना ड्रीम के थ्रू, और मन में ये लगता है कि जाना है, तो तुरंत जाना चाहिए। इवन ईश्वर भी कभी कभार क्या अपना एक इंसानी रूप धारण करके भी आते हैं आपके सपने में, जो ये बोलते हैं कि मुझे आज खाने में ये दो, चाहे उसका सीजन ना हो उस फल फ्रूट का जो भी है या सब्जी का, आप कहीं ना कहीं से परचेज कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, फ्रीज्ड आइटम मिलते हैं, तो सब कुछ आप उसी समय ऑर्डर कीजिए, उसी समय आप उसे बनाइए और किसी न किसी व्यक्ति को खिलाइए, नहीं तो कोई नहीं मिलता है मंदिर में जाके दान कीजिए। आपकी इंट्यूशन को टालिए मत, आपकी जो इंट्यूशन है वही तो ईश्वर है। कहाँ बैठे हैं ईश्वर, कहाँ बैठे हैं बताइए? मार्स में बैठे हैं, चांद पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? वहाँ तक तो इंसान पहुँच ही गया, वहाँ जाके भी कुछ नहीं दिखता, फिर कहाँ है? आपके हृदय में है। आपके हृदय से जो बात निकल रही है, जो ड्रीम में आपको सब कुछ दिख रहा है, वो 4D वाली बात है। 4D में ड्रीम्स दिखाई देते हैं, तो उस चीज़ को आप सही समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। कभी भी ईश्वर या किसी गुरु ने, इनमें से कोई भी नहीं तो कोई आपने ह्यूमन गुरु भी बनाए हैं, तो ड्रीम में दिखते हैं तो उस चीज़ को ज़रूर पूर्ण कीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अगर वो खाने का मांगते हैं, दान का मांगते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे विजिट करो, ऐसा कुछ बोलते हैं, वहाँ ज़रूर जाइए। ठीक है, अब कार्ड आपके निकले हैं विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट। यस, पास्ट में मत ज़्यादा झूलिए कि पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, फ्यूचर में भी अच्छा अब आगे क्या होगा। प्रेजेंट में तो हम रहते नहीं, पिछला और अगला का करते रहते हैं, तो ये मत कीजिए। अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करें, आगे आगे। कोई तकलीफ आई है, इट्स ओके, है ना। तो रीयूनियन का तो टाइम है और आप सोच रहे हो कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा। कभी भी कुछ गलत नहीं होता। चाहे आप 2 भगवान की पूजा एक साथ करें तो गलत नहीं होता, चाहे आप एक ही महीने में सारी पूजाएं करें तो भी गलत नहीं होता, चाहे आप एक दिन में 6 गॉडेसेस या एंजल्स को पुकारें, चाहे 6 बार पुकारें एक ही को, कभी कुछ गलत नहीं होता। ये डाउट आपके होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये डाउट मत क्रिएट कीजिए, भगवान के पास कोई डाउट नहीं है, ईश्वर, एंजल्स, एक अच्छी होली स्पिरिट्स के पास कोई डाउट नहीं है। डाउट्स होते हैं हमारे पास, हाँ, उनके पास कोई तंगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई बिजी टाइम शेड्यूल नहीं है, वो होता है हमारे पास, है ना। तो वो चीज़ है। सरप्राइज का कार्ड है, किसी तरह के डिसअपॉइंटमेंट अभी तक आपने झेली है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। आप उस प्रेम को ही सर्च कर रहे हैं ना, तो 10-10-10-10 कार्ड दोनों ही एनर्जी में दिख रहा है, आप दोनों की एनर्जी में। एक में कोना, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। परसिवरेंस, अपना इनर वर्क छोड़िए मत। ये मत कहिए बस बहुत हो गया मैम, बस अब कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं, बहुत हो गया क्यों? यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं, इस धरती पर एज ए स्टूडेंट ही हैं आप। तो परसिवरेंस का कार्ड है, साथ ही साथ ये बता रहा है कि लगातार काम करते रहिए। आपको ये लग रहा है कि कुछ भी करने से कुछ तो हो नहीं रहा मैम, यू आर गेटिंग नो वेयर, ये फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका दिमाग कह रहा है डोंट गिव अप। यहाँ पर ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, डोंट गिव अप। अपना इनर वर्क लगातार करते रहिए, ईश्वर आपके साथ है, मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये आप देख ही रहे हैं कितने सारे कार्ड्स अपने आप निकल कर आते हैं, आपकी फीलिंग्स बताते हैं, उनकी बताते हैं, कैसे कनेक्शन जुड़ता है, कैसे आपको एक सही गाइडेंस मिलती है। लेकिन हम जो विश्वास नहीं करते, हम ही जो डाउट करते हैं ना, फिर भगवान कहते हैं ठीक है करते रहो डाउट। लेकिन भगवान कभी ऐसे ईगो में नहीं आते, अच्छा मेरी तो सुन नहीं रहे, ठीक है जाओ, मेरी नहीं सुन रहे हो इनकी सुन रहे हो तो जाओ, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तो डिवाइन कपल आपके सामने आ ही गए हैं, राधा कृष्णा आ ही गए हैं। तो एक डिवाइन कपल का साइन है, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी का साइन है, 10-10 एनर्जी का साइन है, तो 1-1 का साइन है, सब कुछ अच्छा है। विश्वास करने की बात है, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय।